हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन को अच्छा से सीखते हैं तो आगे रोटेशन पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगा। इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है रोटेशनल मोशन। इस मतलब 3-4 लेक्चर करके हम ख़त्म करेंगे सर्कुलर मोशन को। सबसे पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स पढ़ना है, सर्कुलर मोशन का पढ़ेंगे हम लोग काइनेमेटिक्स। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कि सर्कुलर मोशन के अंदर क्या क्या बात पढ़ना होगा काइनेमेटिक्स के अंदर, और आराम से धीरे धीरे करके आपको समझना है। और इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे सर्कुलर मोशन पर। आज का जो मतलब वीडियो है पूरा का पूरा थ्योरी पर है। हम लोग पूरा काइनेमेटिक्स का जितना थ्योरी है, सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स का जितना थ्योरी है कवर करने का कोशिश करेंगे पूरा एक वीडियो में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसका कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हम एस.सी. वर्मा बुक से भी करवाएंगे। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन पता ही है, कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो कहेंगे सर्कुलर मोशन हो रहा है। कोई पार्टिकल कैसे मूव करेगा? सर्कल में मूव करेगा। कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, इस प्रकार से सर्कल में मूव करेगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, डिस्टेंस का बात करेंगे, उसका स्पीड का बात करेंगे, ठीक है ना, वेलोसिटी का बात करेंगे। ये सब चीज़ का हम लोग बात करेंगे। साथ में लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन का। तो ये सब बात तो हम लोग करते थे पहले भी, लीनियर मोशन के समय भी बात करते थे कि अगर कोई पार्टिकल, ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल इस प्रकार से जा रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है तो हम लोग बात करते थे ना डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इसमें भी बात करेंगे सब सारा बात, लेकिन इसमें एक बात और करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसमें हम लोग सिर्फ लीनियर का बात करते थे। कोई अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है तो हम लोग बात करते थे लीनियर डिस्टेंस का, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का, लीनियर स्पीड का। लेकिन यहाँ पर लीनियर का तो करेंगे, साथ साथ हम लोग करेंगे एंगुलर का। ऐसा नहीं कि हम लोग लीनियर का नहीं करेंगे सर्कुलर मोशन में। हम लोग भी देखेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है। हम लोग समझेंगे लीनियर नहीं, एंगुलर। हम लोग समझेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। पहले इस तीन चीज़ को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके रिलेशन भी निकालेंगे। और उसके बाद जितना कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर आप 1 घंटा इस वीडियो को, 1 घंटा का लगभग रहेगा वीडियो, ठीक है ना, 1 घंटा इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो इसमें सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का सारा थ्योरी हम आपके सामने रख देंगे। इसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे बनेगा, आराम से आपको कॉपी में नोट करना है सारा कॉन्सेप्ट को, सारा फार्मूला को, सारा थ्योरी को। और उसके बाद जब क्वेश्चन का आपका आएगा तो फिर क्वेश्चंस करना है आपको। हम लोग आराम से पहले बात करते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम इस प्रकार से बात करते हैं कि अगर ये सर्कल है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो लीनियर डिस्टेंस तो आपको पता है कि जैसे अगर पार्टिकल, ठीक है ना, ये मान लेते इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और इस प्रकार से चलते 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 पहुंचा पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर पहुंचा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ लीनियर डिस्टेंस क्या होगा, बताओ लीनियर डिस्टेंस कितना होगा। कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू किया और ए से चलते 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 कहाँ गया, पॉइंट बी पर। तो बताओ लीनियर डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको बताना है, अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है अगर, और ऐसा मान लेना है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, फिलहाल ये देखने में भी लग रहा होगा, ठीक है ना, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट है, ये डायमीटर है, इसको बोलते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट। तो अगर मान लेते कि पॉइंट ए है, इसके जस्ट एकदम अपोजिट पॉइंट बी है और ऐसे, ठीक है ना, ये इस प्रकार से इस रास्ता से होकर गया, तो डिस्टेंस क्या होता है?
डिस्टेंस पढ़ते थे बहुत पहले, हम लोग क्लास में पढ़ते थे मोशन के समय कि डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस का मतलब होता था लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, इसका लेंथ जिस रास्ता से गया है, ठीक है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट जहाँ चलना शुरू करता है इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ये फाइनल पॉइंट है, जहाँ जाकर रुक गया, जहाँ पर जाकर स्टॉप हो गया उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। और ये इसका रास्ता है, ये इस पाथ को फॉलो कर रहा है, ये इसका रूट है, ठीक है ना, इस प्रकार से गया है। तो डिस्टेंस तो पता है नहीं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस डिपेंड करता है रास्ता पर, ठीक है ना, ये कैसे गया है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये पूरा, अगर पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पर आता तो हम बोलते हैं 2 पाई आर, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया है तो हम बोलेंगे 2 पाई आर का आधा, मतलब होगा पाई आर डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर। अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का कि बताइए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, यहां चलना शुरू किया, यहां पर गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच देखिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच सबसे छोटा रास्ता को देख लेना है। सबसे छोटा रास्ता ऐसे है, अगर पॉइंट ए से कोई लड़का बोल दे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक तुमको जाना है और सबसे जल्दी जाना है, एकदम जल्दीबाजी में कोई लड़का है, तो ऐसे घूम कर तो जाएगा नहीं, इसको देखिएगा कि सामने जाएंगे जल्दी पहुंचेंगे ऐसे भी। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमको पता है इसका रेडियस आर है, तभी तो लिख दिया यहाँ पर 2 पाई आर, रेडियस आर है तो ये कितना होगा 2r, ये r प्लस r, तो पूरा लेंथ कितना होगा 2r, लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2r। अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे, इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको डिनोट किया जाता है थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है थीटा से। थीटा मैंने समझ लेना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का एंगल है। कौन सा एंगल, इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है, तो अगर मान लेते हैं हम क्या कहते हैं कि सेंटर में किसी आदमी को हम बैठा दिए, सेंटर से कोई अगर आदमी है, कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल ऐसे 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 करके ऐसे जा रहा है, और इस चीज को कहां पर से देखा जा रहा है, सेंटर पर से। इस चीज को देखा जा रहा है सेंटर पर से। सेंटर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है ना, और खड़ा खड़ा ये देख रहा है, ठीक है ना, कि ये इस प्रकार से जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि सेंटर पर जो एंगल बना उसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सेंटर पर जो एंगल बना, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन जब करेगा तो देखिए कि सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पर जितना एंगल बनेगा उसी को बोलेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है। अगर मान लेते ये सर्कुलर, एक सर्कल है, ठीक है ना, ये एक सर्कल है, कोई पार्टिकल है पॉइंट ए पर, पॉइंट ए यहां पर है, अब पॉइंट ए से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, ठीक है ना। तो मान लेते कि यहां पर एक आदमी बैठा हुआ है और ये आदमी देखा कि पहले, ठीक है ना, आदमी को, ठीक है ना, जैसे अगर इस बात को हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पर यहां पे आपको समझना है, ये आदमी का दृष्टि पॉइंट ए पर है। हम ऐसा मान रहे हैं कि आदमी, मतलब आदमी खड़ा है सेंटर पर, हम ऐसा मान रहे हैं कि सेंटर पर एक आदमी खड़ा है जो कि ऑब्जर्व कर रहा है इस बात को कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। तो ये आदमी का दृष्टि पहले ए पर था, पॉइंट ए पर था। अब देखा कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि ये पार्टिकल अभी ए पर है, ये जस्ट थोड़ा आगे बढ़ा, तो इस आदमी को थोड़ा सा मूड़ी को घुमाना पड़ेगा, ठीक है ना। आदमी देखा कि पार्टिकल यहां पर है तो आदमी पार्टिकल को देख रहा है, तो ऐसे इसका लाइन ऑफ साइट है। अब पार्टिकल कुछ समय बाद यहां पर गया तो देखा कि अच्छा अब पार्टिकल यहां पर है, थोड़ा सा और उसको मतलब हेड को घुमाना पड़ा, मूड़ी को घुमाना पड़ गया।
ये पार्टिकल मान लेते कुछ समय बाद यहां पर है, तो देखा कि ऐसे करना पड़ा। तो देखिए ये जो हो रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल बढ़ रहा है सेंटर पर। जैसे जैसे पार्टिकल यहां से इस तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगर मान लेते देखिए पार्टिकल यहां से यहां पर आया है तो एंगल कम बना है। फिर पार्टिकल इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आया है तो एंगल थोड़ा ज्यादा बना है। फिर पार्टिकल अब इस पॉइंट पर आ गया है तो अब एंगल देखिए, एंगल थोड़ा और ज्यादा बना है। मेन रूप से आपको समझना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है, ठीक है ना। कौन सा एंगल है? सेंटर पर बनता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन के कारण सेंटर पर जितना एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। उस पार्टिकल का क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लेते हैं यहां पर समझते हैं, अगर कोई आदमी, ठीक है ना, अगर आदमी कोई सेंटर में है, अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और जैसे जैसे चलेगा एंगल बढ़ेगा, ठीक है ना, एंगल बढ़ेगा। ऐसे करते 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 करते, ठीक है ना, वापस पॉइंट ए पर आ गया। तो वापस पॉइंट ए पर आ गया, ठीक है ना, पॉइंट ए से चला था वापस पॉइंट ए पर आ गया। तो अगर हम अगर सवाल कर दें ऐसा कि बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा क्या है? थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो बच्चा क्या जवाब देगा? बच्चा ये बोलेगा, कुछ बच्चा बोल देगा 0, कुछ बच्चा मतलब अचानक से, ठीक है ना, बोलेगा कि मतलब हम बोलेंगे कि एक पार्टिकल जहां चलना शुरू किया वापस उसी पॉइंट पर आया है, तो बताओ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो बच्चा कहेगा 0। इसका आंसर 0 नहीं है, इसका आंसर 0 नहीं है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन को ध्यान से आप सोचिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या बताएं? हम बताएं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है, ठीक है ना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है, ठीक है ना। एक पार्टिकल पॉइंट ए पर है, ठीक है ना, एक पार्टिकल पॉइंट ए पर है, ठीक है ना, और वापस पॉइंट ए पर गया, मतलब एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया। और जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है ना, तो सेंटर पे कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री होगा। रेडियन में तो 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं, रेडियन में लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। इस सब बच्चा को मालूम ही होता है। थोड़ा हम इस सब चीज़ को हटा रहे हैं। अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि लिखने वाला है, नोट करने वाला चीज़, तो आप इसको नोट कर लें, क्योंकि जगह चाहिए, तो इसको हम हटा रहे हैं, फिर यहीं पे हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए हम क्या बोल रहे थे कि अगर मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है ना, एक सर्कल है, कोई पार्टिकल सर्कल में चलेगा तभी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। एक पार्टिकल है सर्कल में चलेगा। हम कहें कि एक पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वापस पॉइंट ए पर आके रुक गया है, तो एक चक्कर कंप्लीट किया। कितना चक्कर कंप्लीट किया? एक चक्कर। तो एक चक्कर अगर कंप्लीट किया तो हम आपसे पूछें कि बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अभी जो हम सवाल करवा रहे थे पीछे, इसी पर और थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं थीटा से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोले ना कि वापस मतलब यहां से चलना शुरू किया, वापस यहीं पर आया, मतलब एक चक्कर कंप्लीट किया, तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा? सेंटर पर कितना एंगल बन जाएगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। ये सब बात मालूम होना चाहिए कि मतलब 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन का मतलब 360 डिग्री। तो पाई रेडियन का मतलब 180, पाई बाई 2 करेंगे तो 180/2 करेंगे तो 90 डिग्री, पाई बाई 3 करेंगे तो 180/3 करेंगे तो क्या आएगा? 60 डिग्री। पाई बाई अगर हम 6 करते हैं तो 180 भागा 6 करिए तो क्या आ जाएगा? 30। पाई बाई 4 भी कर सकते हैं, 45 डिग्री आएगा। तो मेन रूप से इस बात को याद रखना है, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल का SI यूनिट रेडियन होता है।
एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है डिग्री नहीं होता है, एंगल का ऐसा यूनिट होता है रेडियन। तो डिग्री में हम लोग बात नहीं करेंगे, जब भी हम लोग पूरा मतलब पढ़ेंगे, मतलब पूरा सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करेंगे तो इस बात को ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ डिग्री रहेगा वहाँ पर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में। तो अगर 360 डिग्री है तो रेडियन में एंगल कितना होगा 2 पाई, 180 डिग्री है तो रेडियन में क्या होगा पाई। बस इसको याद रखिएगा तो बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, यहां पर हो गया 2 पाई रेडियन। अच्छा, अगर हम लोग, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट का बात करते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो बच्चा बोल दिया था 0, ठीक है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, कोई पार्टिकल एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है, 1 चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, 1 चक्कर कंप्लीट करता है मतलब पॉइंट ए से वापस पॉइंट ए पर आता है, ठीक है ना, पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वापस पॉइंट ए पर आया, मतलब 1 चक्कर कंप्लीट किया। और हम 1 चक्कर कंप्लीट अगर कर लिया तो हम बोले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई रेडियन। एंगुलर तो हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो आप पढ़े 0 होगा। अगर कोई पार्टिकल जहां चलना शुरू करता है वापस वहीं आप के मतलब अगर खड़ा हो गया तो हम बोलेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। इसका इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और वापस यहीं पर आया तो फाइनल पॉइंट भी यही है। फाइनल पॉइंट भी यही है। तो इस बात को आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए इस बात का, ठीक है ना। और ये बात आपको मालूम था, लेकिन कोई बच्चा ये ना कह दे कि अगर कोई पार्टिकल जिस पॉइंट से चलना शुरू किया है वापस वहीं पर अगर आकर रुक गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। लीनियर डिस्टेंस आपको पता है, आपको लीनियर डिस्टेंस भी पता है, ठीक है ना। हम सब चीज़ का चर्चा कर रहे हैं। लीनियर डिस्टेंस क्या होगा? 1 चक्कर कंप्लीट किया तो लीनियर डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई r, अगर रेडियस r है तो। अगर हम आपसे सवाल पूछें, अगर हम आपसे सवाल पूछें कि कोई आदमी 10 चक्कर कंप्लीट करता है, 10 चक्कर, ठीक है ना, 10 चक्कर, ठीक है ना, 10 चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, 10 बार ऐसे से घूमता है, 10 रिवोल्यूशन, 10 चक्कर कंप्लीट करता है, तब बताइए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है ना। 10 चक्कर अगर कंप्लीट करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो 1 चक्कर अगर कंप्लीट किया, हम चक्कर लिख दिए हैं 1 चक्कर, ठीक है ना, रिवोल्यूशन की जगह चक्कर लिख दिए। 1 चक्कर अगर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, तो 2 पाई रेडियन, ठीक है ना। 2 चक्कर अगर कंप्लीट करेगा तो 2 चक्कर कंप्लीट करेगा तो 2 गुना 2 पाई माने 4 पाई। 3 चक्कर तो 6 पाई। अगर 4 चक्कर करेगा तो आपको बोलना है 8 पाई। अगर 5 चक्कर कंप्लीट करेगा तो 10 पाई रेडियन। तो अगर 10 चक्कर कंप्लीट करता है, कितना चक्कर कंप्लीट करता है? 10 चक्कर अगर कंप्लीट करता है तो कितना हो जाएगा 2 पाई गुना 10 मतलब 20 पाई रेडियन। तो बहुत इजी है, कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ध्यान से आप समझिएगा तो धीरे धीरे करके सब कुछ आपको समझ में आते चला जाएगा, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं कि कोई लड़का, ठीक है ना, 10.5 चक्कर लगाता है, 10.5 रिवोल्यूशन, ठीक है ना, 10.5 रिवोल्यूशन, 10.5 चक्कर कंप्लीट करता है तो कितना एंगल बनेगा, मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 10.5 चक्कर में? तो 10 चक्कर का मालूम ही है 20 पाई रेडियन, 20 पाई रेडियन, और 0.5 चक्कर और मतलब आधा चक्कर और अगर आधा चक्कर कंप्लीट करता है मतलब पॉइंट ए से जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट आधा चक्कर कंप्लीट करता है तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, ठीक है ना। तो पाई रेडियन और ऐड कर दीजिए, पाई रेडियन, ठीक है ना। तो 20 पाई रेडियन प्लस पाई रेडियन कितना हो गया 21 पाई रेडियन, 21 पाई रेडियन हो गया। अगर कोई लड़का 17.5 चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, अगर कोई लड़का 17.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है
17.5 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। अगर कोई लड़का 17.5 चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है ना, गोल गोल ऐसे घूम रहा है, 17.5 चक्कर कंप्लीट करता है, तो बताइए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। इसको आप बताइए, ठीक है ना, इसको आपको बताना है, ठीक है, कि थीटा क्या होगा। चलिए बताना है आपको। 10 चक्कर का मतलब क्या हो गया, 20 पाई रेडियन। 10 चक्कर मतलब 20 पाई रेडियन। तो 17 चक्कर अगर होता तो 17 गुना कर देंगे हम लोग 2 पाई। 17 चक्कर होता तो 34 पाई और आधा चक्कर और, तो पाई और ऐड कर देंगे। आधा चक्कर मतलब हो जाएगा पाई ऐड होगा, एक चक्कर मतलब 2 पाई, तो कितना हो जाएगा 35 पाई रेडियन। 35 पाई रेडियन, 35 पाई रेडियन, ठीक है ना। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का बात। हम लोग थोड़ा समझते हैं कि रिलेशन क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। इसको नोट करें, ठीक है ना, इस बात को नोट करें और फिर हम लोग समझते हैं, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चलिए ध्यान देना है। ये अगर सर्कल है, क्या है सर्कल, ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ठीक है ना, सर्कल है और उसका सेंटर है। कोई पार्टिकल मान लेते पॉइंट ए पर है, कुछ समय बाद कोई पार्टिकल पॉइंट बी पर गया, पॉइंट ए पर है, कुछ समय बाद पॉइंट बी पर गया, तो कितना एंगल बना, हम बोले थीटा एंगल बना, और थीटा ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये मान लेते हैं एल है, ये यहां से यहां तक लेंथ है एल, ये है लेंथ ऑफ आर्क। ये जो आर्क बना ने, यहां से यहां तक आर्क बना, आर्क का लेंथ हम ले लिए एल, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस है आर। अच्छा एक बात हम बताना आपको भूल गए हैं, इस बात को समझिए, फिर हम लोग थोड़ा और क्लियर समझ में आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं ना कि हम सेंटर में खड़ा है, हम बार बार बोल रहे थे कि एक व्यक्ति है जो सर्कल के सेंटर में खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर मूव कर रहा है, किसी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाता है। मान लेते कि वही हम व्यक्ति हैं जो सेंटर पर खड़ा है, हम वही व्यक्ति है जो कहाँ खड़ा है, सेंटर पर खड़ा है, और ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, आपको दिख रहा होगा कैमरा में, ठीक है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना। और थोड़ा सोच लेते कि सर्कुलर ट्रैक थोड़ा बड़ा है, ऐसे ऊपर से हम ला रहे हैं, ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा उतना, ठीक है ना, ऐसे ऊपर से आ रहा है। अगर मान लेते हैं कि पहले कोई पार्टिकल एकदम ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है कोई पार्टिकल, ठीक है ना, कोई बहुत ऊपर रखा हुआ है, ठीक है ना, ऊपर रखा हुआ है, तो हम अगर देख रहे हैं तो हमको ऐसे देखना पड़ रहा है, ठीक है ना, आपको ऐसे ऊपर उठाकर देखना पड़ रहा है, ठीक है ना, ये मेरा लाइन बन रहा है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है ना। जब ये पार्टिकल धीरे धीरे कर करके नीचे आ गया, एकदम नीचे आ गया, तो अब हमको उसी पार्टिकल को देखने के लिए मेरा आँख को नीचे करना पड़ा, ठीक है ना, उसी पार्टिकल को अब हम नीचे आकर के देख रहे हैं, ठीक है ना। पहले ऐसे देख रहे थे और अब हम ऐसे देख रहे हैं, ठीक है ना, मतलब पहले हम ऐसे देख रहे थे, अब हम ऐसे देख रहे हैं, ये, ठीक है ना, पहले हम ऐसे देख रहे थे, ठीक है ना, पहले ऐसे देख रहे थे इस पार्टिकल को, ये पार्टिकल नीचे आ गया, ठीक है ना, पार्टिकल यहाँ पर था, फिर पार्टिकल नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये जो एंगल बना ना, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। कोई पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर गया, ठीक है ना, तो सेंटर पर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी बच्चा को अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस एग्जाम्पल से तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रियल में क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एक फार्मूला का। फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू एल बटा आर, रेडियन में होता है, ये क्या चीज में होता है, रेडियन में, थीटा इक्वल टू एल बटा आर। थीटा क्या है,
थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर क्या है, आर तो मालूम है रेडियस है। एल क्या है, एल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। ये लेंथ होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना, ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको करना है याद, ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। फार्मूला है, ठीक है ना, कि थीटा इक्वल टू होता है एल बटा आर। अभी तक मात्र एक फार्मूला आया है, ठीक है ना, थीटा इक्वल टू एल बटा आर। आगे धीरे धीरे करके और फार्मूला आएगा, ठीक है ना, कॉपी में नोट करते जाना है, ठीक है ना। फिर आगे क्लास में हम लोग करेंगे इसी फार्मूला पे हम लोग करेंगे सवाल। तो अगर मान लेते हैं इसका थोड़ा बात करते हैं यूनिट, तो यूनिट आपको पता ही है, अगर एंगल ही है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल होता है, तो एंगल क्या, एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा। डिग्री भी होगा, लेकिन एसआई यूनिट, अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट का, तो एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन। चलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। बाकी हम लोग बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी का, इसको आप नोट कर लें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो हो गया है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को लिखते हैं ओमेगा से, ओमेगा से। हम लोग को थोड़ा याद करना है पीछे वाला चीज़। हम लोग क्या पढ़ते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, लीनियर वेलोसिटी क्या पढ़ते थे हम लोग, पढ़ते थे नहीं, लीनियर वेलोसिटी मतलब, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम, ऐसा हम लोग पढ़ते थे। काइनेमेटिक्स के समय पढ़ते थे कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं एंगुलर, क्या पढ़ रहे हैं, एंगुलर वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंगुलर वेलोसिटीज को ओमेगा से लिखते हैं, ये ओमेगा है, डब्लू नहीं है, ये है ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम। लीनियर था, लीनियर को सिर्फ एंगुलर किए, डिस्प्लेसमेंट को भी एंगुलर कर दिए। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, इसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं एसआई यूनिट का, अगर हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट अभी जस्ट पढ़े हम लोग, रेडियन होगा। टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड होता है, तो रेडियन पर सेकेंड को हम लोग लिखते हैं रेडियन सेकेंड इनवर्स, इसको लिखते हैं हम लोग रेडियन सेकेंड इनवर्स या रेडियन पर सेकेंड। तो ये एसआई यूनिट हो गया। बाकी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं, इसको आप नोट करें, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा ये सर्कल है, जैसे इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन किए थे कि अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है और वापस पॉइंट ए पर आता है, कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, वापस पॉइंट ए पर आता है, तो एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया, तो थीटा क्या होगा, 2 पाई। थीटा क्या होगा, 2 पाई। अच्छा एक बात और समझ लीजिए थोड़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, ठीक है ना। जैसे एक पार्टिकल ऐसे एक चक्कर कंप्लीट किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई, ठीक है। 2 चक्कर कंप्लीट किया 4 पाई, 3 चक्कर कंप्लीट किया 6 पाई, 4 चक्कर कंप्लीट किया 8 पाई, ठीक है ना। 5 चक्कर कंप्लीट किया 10 पाई, 6 चक्कर कंप्लीट किया, इस प्रकार से ये जितना बार ये ऐसे घूमते रहेगा ना, कोई पार्टिकल इस प्रकार से घूमते रहेगा, तो उस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ते रहेगा। एक पार्टिकल सर्कल में इस प्रकार से घूमते अगर रहेगा, ठीक है ना, एक पार्टिकल सर्कल में घूमते ही रह जाएगा, तो उसका
बढ़ते चला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कभी घट नहीं सकता है। अगर घटना है, अगर घटाना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कम करना है, तो फिर उसको उल्टा घुमाना पड़ेगा। जैसे एक चक्कर कंप्लीट किया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई, और वापस अगर घूम के आ गया, एक चक्कर कंप्लीट किया, तो फिर आप बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया वापस। ठीक है ना, एक चक्कर कंप्लीट किया 2 पाई, 2 चक्कर कंप्लीट किया 4 पाई, ठीक है ना, और एक चक्कर फिर घूम के गया तो 4 पाई में से 2 पाई घटा, कितना हो जाएगा 2 पाई। इस प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता है। फिर से समझिए, एक चक्कर कंप्लीट किया 2 पाई, 2 चक्कर कंप्लीट किया 4 पाई, 3 चक्कर कंप्लीट किया 6 पाई, 3 चक्कर कंप्लीट किया, 3 चक्कर ऐसे घूम गया, ये जो भी है क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज 3 चक्कर घुमा क्लॉकवाइज, और एक चक्कर घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, तो बताइए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। 3 चक्कर क्लॉकवाइज तो 6 पाई, और एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो बचेगा 4 पाई। इस प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये बात आपको पता लगना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि वापस हम अपने जो टॉपिक है एंगुलर वेलोसिटी, इस पर हम लोग आते हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वापस पॉइंट ए पर आ गया, ठीक है ना, तो थीटा कितना होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 पाई। और मान लेते हैं टाइम भी कुछ दिया हुआ है कि टाइम लग गया, मान लेते हैं 10 सेकेंड, टाइम लग गया 10 सेकेंड, तो बताइए ओमेगा क्या होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू फार्मूला पढ़े हम लोग पढ़े ना, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और बटा टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, टाइम मतलब टी, शॉर्ट में हम लोग बार बार ऐसे लिखेंगे। हम जहां जहां एंगुलर वेलोसिटी रहेगा वहां वहां ओमेगा लिखेंगे, जहां जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा वहां थीटा लिखेंगे, जहां टाइम रहेगा वहां पर टी लिखेंगे, उतना बड़ा बड़ा लिखेंगे नहीं। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी, ठीक है ना। थीटा कितना है 2 पाई, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड, ठीक है ना, तो हो गया पाई और बटा कितना 5, और यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड, यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। तो आपको समझना है इस प्रकार से, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। चलिए इसको नोट करें, फिर हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड, ठीक है ना, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। रिलेशन किसके किसके बीच, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मीन्स ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी मीन्स v, ठीक है ना। तो v, और देखिए एक बात और आपको, ठीक है ना, समझते चलना है। हम सबसे पहला क्वांटिटी बात किए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही सिर्फ अभी पढ़े हैं अभी तक। फिर हम लोग सेकेंड चर्चा कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, ठीक है ना, इस बात को आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सियल वेक्टर है, ठीक है ना, तो खैर वो अलग बात है कैसा वेक्टर है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी प्रकार से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर और एंगुलर एक्सेलरेशन भी वेक्टर, ठीक है ना। तो सारा वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सब बात आपको मालूम होगा। इसी कारण मतलब ज़्यादा हम सीरियस होकर बता नहीं रहे इस बात को, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते हैं स्केलर वेक्टर तो उसमें भी बात करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या एंगुलर वेलोसिटी हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो, सारा वेक्टर क्वांटिटी है, और सारा का यूनिट, सारा का डायमेंशन अलग हम लोग सब पढ़ लेते पहले ही। तो इसी कारण यूनिट का या फिर वेक्टर है कि स्केलर है, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ऐसा आपको हम बता देते हैं, ये होता है v इक्वल टू ओमेगा आर।
V इक्वल टू ओमेगा आर। कैसे आया ये भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको रट लेना है, ठीक है ना। अगर देखिए फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कौन फार्मूला कैसे आया है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फार्मूला कैसे आया है V इक्वल टू ओमेगा आर, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फार्मूला को आपको रट लेना, फार्मूला याद करना। अगर आप फार्मूला याद करते हैं, ठीक है ना, हर एक चीज़ को आपको माइंड में रहता है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप एग्जाम में बैठे हुए हैं मान के चलिए, और कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन आ गया जिसमें आपको लगाना है V इक्वल टू ओमेगा आर, आप तो कन्फ्यूज हो गए कि V इक्वल टू ओमेगा आर होता है या ओमेगा इक्वल टू वी आर होता है। तब उतना तो टाइम रहेगा नहीं कंपटीशन के एग्जाम में कि आप बैठ के आप ड्राइव करिएगा। ठीक है, आपको करना आता है ड्राइव, आप निकाल लीजिएगा, आप तेज है, V इक्वल टू ओमेगा आर आप कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ पे तो टाइम का प्रॉब्लम है ना, कि वहाँ पे मतलब वहाँ पर तेज स्टूडेंट वो है जो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करता है। आपको ड्राइव करना आता है, ऐसा नहीं कि आपको प्रोफेसर बनना है। तो अगर आप किसी चीज़ का, किसी कंपटीशन का एग्जाम मतलब तैयारी कर रहे हैं, जेई का तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको, ठीक है ना, जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए हर एक फार्मूला को, हर एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना, आपको दिमाग में रहना चाहिए। कैसे ड्राइव होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। V इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है ना, V इक्वल टू ओमेगा आर आपको रटना है। V मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, आर मतलब रेडियस। V इक्वल टू ओमेगा आर। हम लोग दो फार्मूला पढ़े, सबसे पहले पढ़े थीटा इक्वल टू L/R, दूसरा फार्मूला है V इक्वल टू ओमेगा आर। हम लोग थोड़ा इस बात को समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एक सर्कल है, ठीक है ना, फिर से वही कहानी कि पॉइंट ए से कोई आदमी चलना शुरू किया और वापस पॉइंट ए पर आ गया है, ठीक है ना, ये सेंटर है और रेडियस मान लेते हैं आर है। जिस सर्कल का बात कर रहे हैं सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। जिस सर्कल का बात कर रहे हैं सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। कोई आदमी पॉइंट ए से चलना शुरू किया है और वापस पॉइंट ए पर आ गया है, पॉइंट ए से चलना शुरू किया, वापस पॉइंट ए पर आ गया है। तो थोड़ा बात करते हैं हम लोग कि देखिए, हालांकि लीनियर वेलोसिटी ने लीनियर स्पीड है, ठीक है ना, देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। आप थोड़ा सोचिए, वेलोसिटी नहीं, स्पीड का बात करते हैं। किसका बात करते हैं, स्पीड का, कि पॉइंट ए से चलना शुरू किया और वापस पॉइंट ए पर आया है, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड निकालिए। तो स्पीड इक्वल टू होता है ना डिस्टेंस और बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। तो अगर एक चक्कर कंप्लीट किया तो डिस्टेंस सबको मालूम है, ठीक है ना, 2πr डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना होगा, 2πr। मान लेते हैं टाइम t लगा, ठीक है ना, मान लेते हैं टाइम क्या लगा, ठीक है ना, टाइम दिया हुआ है t। अच्छा, अब निकालिए ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। एक चक्कर कंप्लीट हुआ, एक चक्कर का बात हो रहा है, तो एक चक्कर मतलब कि एंगल कितना होगा, 2π और बटा टाइम तो t ही लगा। अब आप देख सकते हैं, दोनों को क्या करिए, भागा दे दीजिए। इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, V अपॉन ओमेगा इक्वल टू आर। इसलिए लिख सकते हैं V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, V इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, V इक्वल टू ओमेगा आर। आप लिख सकते हैं V इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये V जो होता है ना, स्पीड होता है, लीनियर स्पीड। ये क्या होता है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और आर तो बता ही दिए हम, रेडियस। तो V इक्वल टू ओमेगा आर आपका फार्मूला, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एकदम इसको रट जाना है। कैसे आया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है V इक्वल टू ओमेगा आर को रटना, थीटा इक्वल टू L/R को रटना। सबसे पहले अगर फार्मूला अगर आप भुला रहे हैं थोड़ा, तो बहुत दिक्कत वाला बात है। हर एक जो भी चैप्टर कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना, पिछला जो भी चैप्टर पढ़े हैं उसका फार्मूला को बार बार याद करिए। हर एक चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं है कि कैसे हुआ, लेकिन फार्मूला मतलब है। फार्मूला तो फिजिक्स से बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फार्मूला है, बहुत कम ही फार्मूला पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बाकी रहता है। तो जो भी फार्मूला है फिजिक्स के अंदर, सारा फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। इस बात को आप नोट करें, ठीक है ना, V इक्वल टू ओमेगा आर। और ठीक है ना, एक बात और समझ लीजिए, ठीक है ना, साथ में एक बात हम और आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे एक वर्ड होगा RPM, ठीक है ना, काफ़ी बार RPM वर्ड आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करिएगा, जेई का क्वेश्चन करिएगा, नीट का करिएगा, ठीक है ना, यहाँ तक SC वर्मा भी करिएगा तो उसमें RPM रहेगा। RPM होता क्या है, ठीक है ना, R का मतलब हुआ रिवोल्यूशन, P का मतलब हो गया पर,
एम का हो गया मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना। ये यूनिट है, यूनिट है किसका, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी का। आरपीएम जो है, आरपीएम जो है, ये आरपीएम क्या है, यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ, उतना लंबा लिखने से अच्छा है ओमेगा लिख देते हैं, यूनिट ऑफ ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो आरपीएम जैसे हम क्या पढ़ते थे, हम याद करिए अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे एंगुलर वेलोसिटी, तो ऐसा यूनिट इसका पढ़े थे रेडियन पर सेकेंड, हम पढ़े थे कि एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो जरूरी है कि क्वेश्चन रेडियन पर सेकेंड में ही दिया रहे, ठीक है ना। तो हमको रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फिजिक्स का जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो हम ऐसा यूनिट में ही सॉल्व करते हैं, ऐसा यूनिट में ही करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर नहीं कुछ पता है तो उस समय आपको क्या करना है, ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो ऑप्शन देख लीजिए, बाकी कभी कभी रहता है कि सीजीएस में भी रहता है ऑप्शन में दिया हुआ, तो उस हिसाब से हम लोग फिर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो यूनिट ही है, एंगुलर वेलोसिटी का एक यूनिट है आरपीएम। तो आरपीएम में अगर दे देगा कि 10 मतलब लिखा रहेगा 10 आरपीएम, 20 आरपीएम, 30 आरपीएम, तो आरपीएम में रहेगा तो फिर तो हमको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या करना पड़ेगा, रेडियन पर सेकंड में चाहिए। तो रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप डायरेक्ट याद रखिए कि आरपीएम में अगर आपको दिया हुआ है और आपको रेडियन पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, क्या चीज कर देंगे आप, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटा 30 से, ठीक है ना। आरपीएम में जब गुना करेंगे पाई बटा 30 से, तो आपको आंसर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में, ठीक है ना। जैसे रहेगा 20 आरपीएम, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड, ठीक है ना। जैसे है 20 आरपीएम, 20 आरपीएम हमको कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड में, तो आप क्या करिएगा, 20 गुना पाई बटा 30, 0 0 कैंसल, तो हो गया 2 पाई बटा 3, ठीक है ना, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई बटा 3 रेडियन पर सेकेंड। आसान है, इस बात को बस एक बात को आपको रट लेना है, ठीक है ना। आप चाहे तो समझ भी सकते हैं, चाहे तो आप समझ भी सकते हैं, तो हम देख लेते हैं कैमरा, चलिए, चाहे तो आप समझ भी सकते हैं, पहले इसको थोड़ा साफ करते हैं, आप नोट कर सकते हैं इस बात को कॉपी में। देखिए ऐसे तुम क्या बताएं, जैसे रहेगा 30 आरपीएम, 30 आरपीएम, ठीक है ना, और आपको चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडियन पर सेकेंड में, तो क्या करिएगा 30, और हम बताएं जहां आरपीएम देखिए पाई बटा 30 लिख दीजिए, और ये बदल जाएगा रेडियन पर सेकेंड में, 0 0 कैंसिल, सॉरी हाँ 0 से 0 कैंसिल, मतलब पूरे कैंसिल, तो आ गया पाई रेडियन पर सेकेंड, पाई रेडियन पर सेकेंड। आप थोड़ा समझ भी सकते हैं कि जैसे आरपीएम का मतलब होता क्या है, आरपीएम, आरपीएम का मतलब कुछ नहीं है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको लिखिए रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। और आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, आपको बदलना है रेडियन पर सेकेंड में, आपको रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, आपको बदलना है रेडियन पर सेकेंड में, आप क्या करेंगे, ठीक है ना, आप क्या करेंगे, तो देखिए आपको बदलना है रेडियन, ठीक है ना, पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन से रेडियन में कन्वर्ट करना, रिवॉल्यूशन। आप सोचिए कि रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन मतलब कितना एंगल, 2 पाई एंगल, बार बार बात कर रहे हैं हम, बार बार बात कर रहे हैं कि अगर कोई पॉइंट, मतलब अगर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, वापस पॉइंट ए पर आ जाता है, तो कितना एंगल बनेगा, 2 पाई। एक चक्कर जब कंप्लीट करता है तो कितना एंगल बनता है, 2 पाई। एक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होगा, एक रिवॉल्यूशन होगा, एक चक्कर होगा, तो 2 पाई एंगल बन जाएगा। चलिए ठीक है, 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा। चलिए रिवॉल्यूशन को तो कन्वर्ट कर दिया रेडियन में, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट, ठीक है ना, मिनट, 1 मिनट, ठीक है ना, तो 1 मिनट मतलब कितना सेकंड, 60 सेकंड। ये खत्म हो गया 30 बार में, तो पाई बटा 30 रेडियन पर सेकंड,
ठीक है ना। तो आप समझ भी सकते हैं पाई बटा 30 रेडियन पर सेकेंड, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड। लेकिन आपको याद करना है, ठीक है ना, आपको याद कर लेना है इस बात को, ठीक है ना, कि पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो हो गया एंगुलर वेलोसिटी का बात, और हम लोग ये भी देख लिए हैं कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या अंतर है। अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, हम लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, फिर हम लोग बात करेंगे कुछ और एक्सेलरेशन का, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाता है अल्फा से, एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाता है अल्फा से, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखा जाता है अल्फा से, ठीक है ना। दो चीज पढ़ चुके हैं, तीसरा क्वांटिटी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहला क्वांटिटी था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको लिखते हैं थीटा से, उसका फॉर्मूला होता है L/R। दूसरा हम बात की एंगुलर वेलोसिटी को, जिसको लिखा जाता है ओमेगा से, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। एक फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और दूसरा फॉर्मूला था V इक्वल टू ओमेगा आर, V इक्वल टू ओमेगा आर। इसके बाद तीसरा चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर सिर्फ एक्सेलरेशन का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में पीछे पढ़े थे, और हम लोग आगे बात करेंगे कुछ और एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी हमको समझना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आप याद करिए कि लीनियर एक्सेलरेशन आप कभी भी जिंदगी में पढ़े तो क्या पढ़े थे आप, कभी लाइफ में पीछे आप पढ़ के रखे होंगे, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे सर्कुलर मोशन। और अगर आप कभी नॉर्मल एक्सेलरेशन जो आप पढ़ते थे, लीनियर एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, क्या पढ़ते थे, ठीक है ना, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते थे चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एंगुलर होगा, ठीक है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। तो यहां होगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और बटा टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और बटा टाइम। एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा से लिख सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, चेंज को क्या चीज से लिखते हैं, डेल्टा, ठीक है ना। बार बार आपको बताएं फिजिक्स में, ठीक है ना, बार बार बताएं आपको फिजिक्स में, ठीक है ना, कि फिजिक्स में जब भी चेंज का बात करते हैं, डेल्टा जो है ना, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन। अगर डेल्टा टी के साथ है तो चेंज इन टाइम, डेल्टा वी के साथ है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा पी के साथ है चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा जिस भी क्वांटिटी के साथ आएगा उस क्वांटिटी में चेंज का बात करता है। तो यहाँ पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा ओमेगा अपॉन टाइम, ये फार्मूला हो गया, अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। अल्फा क्या है, अल्फा है एंगुलर, बता ही दिए, कुछ लिखने का मतलब कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना, लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। अल्फा ऐसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, ये मालूम ही है और टी मालूम ही है। चलिए हम लोग बात करते हैं ना एसआई यूनिट का, किसका बात करते हैं, एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। तो याद करिए, ठीक है ना, याद करिए ये डेल्टा ओमेगा, याद करिए इस डेल्टा ओमेगा का, ठीक है ना, याद करिए ओमेगा को, सिर्फ डेल्टा ओमेगा को छोड़िए, ओमेगा का एसआई यूनिट बताइए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट बताइए। तो एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट था रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट था रेडियन पर सेकेंड, बता टाइम का था सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हैं रेडियन सेकेंड इनवर्स 2, रेडियन सेकेंड इनवर्स 2। और ये भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, कोई शक वाला बात नहीं है, ठीक है ना, बिना शक का आप लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी,
कोई शक होना नहीं चाहिए। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सारा का सारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपको भुलाना नहीं है, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आप लिख सकते हो उतना लिखाने, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा लिखने से आपको मतलब प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है ना। थ्योरी उतना ही देना चाहिए, ठीक है ना, जितना से क्वेश्चन आपको बन जाए, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा ये आपको समझना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा। आप लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना। तो यही तो बात हो गया, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा को क्या बोलते हैं? अल्फा। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा को क्या बोलते हैं? अल्फा। ओमेगा किस रेट से बदल रहा है? हो सके ओमेगा जल्दी जल्दी बदल रहा हो सके ओमेगा धीरे धीरे बदल रहा हो, ठीक है ना। तो अल्फा एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि बताता है कि ओमेगा कितना जल्दी बदल रहा है या कितना देर से बदल रहा है, ठीक है ना। अल्फा एक ऐसा क्वांटिटी है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना जल्दी जल्दी बदल रहा है या कितना धीरे धीरे बदल रहा है। जैसे कोई चीज़ अगर घूम रहा है तो एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी नहीं बदलेगा। समझिए ध्यान से, अगर कोई चीज़ घूम रहा है, जैसे हम बोले ना कि ये पार्टिकल ए से घूम रहा है, ठीक है ना, ये पार्टिकल घूम रहा है, तो पार्टिकल घूम रहा है तो हम बार बार देख रहे हैं कि इसका एंगुलर वेलोसिटी को देख रहे हैं तो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी घट बढ़ नहीं रहा है, एंगुलर वेलोसिटी घट या बढ़ नहीं रहा है, ठीक है ना। मतलब मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन आप समझ सकते हैं, कांस्टेंट नहीं बोल सकते, जीरो बोल सकते, जीरो है। मेरा से भुला गया था, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, जीरो है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब कि ओमेगा नहीं बदलेगा, मतलब ये ऐसे अगर घूम रहा है ना तो ऐसे ही घूमते रहेगा, अगर ऐसे घूम रहा है ना तो ऐसे ही घूमते रहेगा, ठीक है ना। अगर 20 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है तो 20 रेडियन पर सेकंड से घूमेगा, 20 रेडियन पर सेकंड से घूमेगा। जैसे ही अल्फा आएगा, जैसे ही अल्फा का एंट्री होगा, और अल्फा का एंट्री क्यों होगा? अल्फा का एंट्री होता ही तब है जब ओमेगा चेंज होता है, या बोल सकते हैं कि अल्फा का एंट्री होगा तो ओमेगा चेंज होगा। तो जैसे ही अल्फा आएगा, अल्फा कुछ आ गया, मान लेते 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ओमेगा थोड़ा बढ़ेगा। पहले ऐसे घूम रहा था, फिर धीरे धीरे तेज होगा, फिर धीरे धीरे तेज होगा, फिर धीरे धीरे इस प्रकार से तेज होना शुरू होगा, ठीक है ना। घूमने का रफ्तार चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी मतलब घूमने का रफ्तार, ये धीरे धीरे तेजी घूमेगा ये, ठीक है ना। मतलब घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है, फिर समय बढ़ेगा, मतलब समय बीतेगा और धीरे धीरे इसका स्पीड, घूमने वाला स्पीड चेंज होता जाएगा। और घूमने वाला स्पीड कब चेंज होता है? जब अल्फा होता है। घूमने वाला स्पीड कब चेंज होता है? जब अल्फा होता है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम चाहेंगे तो भी एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हम बोले थे कि एक लेक्चर में हम लोग कर देंगे कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। और एक लेक्चर में अगर हम कर भी दिए तो थोड़ा जल्दी होगा तो समझ में कम आएगा, इसलिए फिर हम लोग अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में, और कुछ और कॉन्सेप्ट है जो रह गया है उसको भी हम लोग कर देंगे ख़त्म। तो एक लेक्चर और होगा बढ़िया से एकदम, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर में खत्म होगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो 2 लेक्चर कर देते हैं ताकि काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बढ़िया से कवर हो जाएगा। फिर हम लोग अगला लेक्चर में उसका क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में।